अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा दसम सत्र 2022-23 की जो परीक्षा संचालित हो रही है विद्यालयों में विद्या भारती द्वारा कक्षा 10। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रश्न पत्र जो कि संपूर्ण हल के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो प्रश्न पत्र में प्रश्न आए हुए हैं उनको मैं समस्त प्रश्नों को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इस विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जो वर्ष 2023 में आयोजित है, और उम्मीद करता हूं आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहोगे और इस लिंक को वीडियो के लिंक तक सभी बच्चों तक जो विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं संस्कृत ज्ञान परीक्षा की, उन तक जरूर पहुंचाओगे। चैनल पर जरूर बने रखें और प्रयास करें इस तरह के जो चैनल्स बनाए जाते हैं आप लोगों की तैयारी के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उसको आप लोग आगे जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही जो सहयोग राशि आती है मेरे पास उससे कई गरीब बच्चों की पढ़ाई में मैं जो है दान के रूप में देता हूं। और मैं आप लोगों से भी अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग भी ज़रूर 5-10 रुपये ज़रूर इसी नंबर पर 9120025555 पर आप लोग सहयोग जरूर प्रदान करो, जिससे और भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं गरीब बच्चे उनके लिए सहयोग हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन जो कि 100 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया भारत के राष्ट्रीय एकता के प्रतीक कितने ज्योतिर्लिंग हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक जो ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो आप लोगों को पता है ज्योतिर्लिंग कितने हैं। तो उत्तर आप लोग समझ गए होंगे 10, 12, 14 और 11 में से कितने ज्योतिर्लिंग हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामेश्वरम धाम भारत के तमिलनाडु राज्य तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। रामेश्वरम धाम की बात कर रहे हैं तो रामेश्वरम धाम कहाँ है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आप लोग देखेंगे। कोयम्बटूर जिला है, कन्याकुमारी जिला है, चेन्नई जिला है और रामनाथपुरम जिला है। तो प्रश्न मैं बताते चल रहा हूँ, ऑप्शन बताते चल रहा हूँ, आप लोग उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में करते चलें। आप लोगों को उत्तर कुंजी जो है कल उम्मीद के साथ कह सकता हूँ जरूर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आज प्रश्न पत्र ही हल करा रहा हूँ। तो कौन सा पर्वत महर्षि अगस्त्य की प्रसिद्ध तपोभूमि रहा है। तो सहस्राद्रि, महेंद्र पर्वत, मध्यांचल पर्वत, मलयाचल पर्वत, माफ कीजिए, देवात्मा, हिमालय। तो अगला जो प्रश्न संख्या 4 है, प्रसिद्ध हल्दी घाटी के संग्राम का साक्षी कौन सा पर्वत रहा है। तो आरावली या विंध्याचल या महेंद्र पर्वत या रैवतक पर्वत। अगला जो प्रश्न है 5वां, पंपा सरोवर किस राज्य में स्थित है। तो पंपा सरोवर की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और केरल में से किसी एक जगह पंपा सरोवर है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता चलें। आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं बताते चलूंगा आंसर सही है कि गलत है। अगला जो प्रश्न संख्या 6 है, सन्निहित सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिल गए हैं। 7वां प्रश्न, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग किस नदी के तट पर स्थित है। तो मल्लिकार्जुन की बात करें ज्योतिर्लिंग वो किस नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी या अंतिम जो ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो इन चारों में से किस नदी के निकट है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। अगला, कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर के वध का जो कथा है वो किस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और या फिर महाकालेश्वर। तो इनमें से कोई उत्तर आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 9, किस स्थान से चारों वेदों के मूल सिद्धांत प्रतिपादित हुए। तो किस स्थान से चारों वेदों के मूल सिद्धांत प्रतिपादित हुए। गुप्तेश्वरी शक्तिपीठ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी या गंडकी शक्तिपीठ। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, आप लोग जरूर उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर देखा गया है 10वां, बौद्ध धर्म के प्रधान धर्मगुरु दलाई लामा का मूल स्थान कहाँ है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रधान धर्मगुरु दलाई लामा है उनका जो मूल स्थान है वो कहाँ है। नेपाल है, तिब्बत है, बांग्लादेश है या फिर मणिपुर है। आप लोग जानते होंगे चीन जो है दलाई लामा को बैन कर रखे हुए हैं। तो क्यों है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं तिब्बत से जुड़ा जो है इनका जो है मूल स्थान है वो शायद तिब्बत ही है। आप लोग जरूर जानकारी प्राप्त करते चलें। बांग्लादेश के भवानीपुर के बेंगड़ा नामक स्थान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। माफ़ कीजिए, करतोया नदी, कावेरी नदी, ताप्ती नदी या नर्मदा नदी। अगला जो प्रश्न संख्या 12 है वो कटासराज मंदिर कहाँ पर स्थित है। देखिए कटासराज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में या पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में या पाकिस्तान के कराची में या पाकिस्तान के तलवंडी ग्राम में स्थित है। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही, आप लोग जरूर उत्तर करते चलें या बताते चलें। मैं आप लोगों का उत्तर बताता चल रहा हूँ सही की गलत। अगला जो प्रश्न कह रहा है चाणक्य किस विषय के महान विद्वान थे। 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कूटनीति, समाजशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन शास्त्र। चारों में से किसी एक विषय के महान विद्वान थे। अगला प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। वीर हकीकत राय जी का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, पंजाब में हुआ या फिर महाराष्ट्र में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की मृत्यु कब हुई थी। 1965, 1968, 1969 या 1964 में।
16वां प्रश्न, चाणक्य के पिताजी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर चाणक्य के पिताजी का नाम पूछा गया है। वाहजा श्रवस महर्षि, चणक है, कौटिल्य है या नचिकेता, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन चाणक्य के पिताजी के नाम से संबोधित है। अगला, अयम निजहा परो वेति गणना रघु चेतशाम, उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? तो पंचतंत्र से, हितोपदेशः से, नीति शतक से या वैराग्य शतक से, इन चारों में से कहाँ से ये पंक्ति ली गई है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगला जो प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए या किसने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है? या किसने कहा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, वीर सावरकर ने या वीर हकीकत राय ने। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं। मनुस्मृति की बात करें तो मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 7 हैं, 8 हैं, 10 हैं व 12 हैं। अगला प्रश्न संख्या 20, कर्तव्य परायणता किसके चरित्र से उत्तम उदाहरण है? ये आपको पता होना चाहिए। भगवान श्री राम, दुर्योधन, अर्जुन या फिर सुग्रीव। 4 ऑप्शन मिल गए हैं आप लोगों को। अब दुर्योधन के विनाश का प्रमुख कारण क्या था? सहनशीलता, अधिकारों का महत्व देना, अनुशासनहीनता या फिर क्रोध। अगला प्रश्न संख्या 22, हमारे शास्त्रों के अनुसार पहला ऋण कौन सा है? ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। भगवान राम जी के या भगवान राम जी ने किसके जूठे बेर खाए थे? ये आप लोग बचपन से जानते आए हो और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ आपको इसका उत्तर पता होगा। तो शबरी माता, सीता के, कौशल्या के या सुमित्रा के? कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताते चलें। अगला 24वां प्रश्न देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने, तेग बहादुर सिंह जी ने या फिर अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव जी ने? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की आपको बताना है। जूनागढ़ कहाँ स्थित है? हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, केरल में। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। मेवाड़ की महारानी झाला रानी ने अपना गुरु किसे बनाया था? संत रविदास को, संत कबीर को, सूरदास को या फिर तुलसीदास को? अगला 27वां प्रश्न देखते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, उपयुक्त काव्य पंक्ति के कवि है? तो किसकी कवि, माफ़ कीजिए, किसकी ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या फिर रैदास। 28वां जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य कौन है? श्री राम है, श्री कृष्ण है, हनुमान है या फिर लक्ष्मण है? तो चारों में से गोस्वामी तुलसीदास जी के आराध्य कौन है ये पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है, दूसरों की पीड़ा को जानने वाले सभी जाति के लोगों को नरसिंह जी ने क्या कहा है? भक्तजन कहा है, वैष्णवजन कहा है, महात्मा कहा या गुरु कहा है? चारों में से क्या कहा है? अगला 30वां प्रश्न देख लेते हैं। भगवान बुद्ध किस मत के प्रवर्तक हैं? तो भगवान बुद्ध नाम से ही लग गया होगा। तो किस प्रवर्तक हैं, किस मत के प्रवर्तक हैं? जैन, पारसी, बौद्ध या फिर सिख? उम्मीद है आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे। अगला जो 31वां प्रश्न है। मनुस्मृति में धर्म का कौन सा लक्षण नहीं है? धैर्य, चोरी न करना, क्षमा या फिर पाप? चारों में से कोई एक उत्तर आप लोगों को लगाना है। अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32वां। हम लोग आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। धारणाद धर्म मिथ्याहु अर्थात धर्म धारण करने वाले को कहते हैं। इस व्याख्या किस ग्रंथ में की गई है? रामायण में, महाभारत में, पंचपात्र में, पंचतंत्र में या शिव महापुराण में? कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है? 14 साल, 10 साल, 12 साल या 18 साल? 34वां प्रश्न। कपिल मुनि ने राजा सगर के कितने पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया था? 50,000, 60,000, 40,000 या 30,000? पुष्कर तीर्थ भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटक? सोनपुर मेला प्रतिवर्ष किस माह में लगता है? तो सोनपुर मेला वैशाख में लगता है, ज्येष्ठ में लगता है, कार्तिक या फिर माघ माह में लगता है। 37वां प्रश्न। जगन्नाथ धाम किस प्रांत में स्थित है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या फिर केरल? पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु? शारदीय नवरात्र किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक मास, आश्विन मास, चैत्र मास या फिर मास वैशाख? इसके बाद जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है उसको भी आइए जान लेते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? वृंदावन, गोकुल, मथुरा, कुरुक्षेत्र? करवा चौथ का व्रत किस माह की किस तिथि को किया जाता है? कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी या वैशाख मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी या कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी? तो कब किया जाता है ये आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। 42वां प्रश्न। 16 संस्कारों में चौथा संस्कार कौन सा है? निष्क्रमण संस्कार या उपनयन संस्कार, जातकर्म संस्कार या कर्णवेद संस्कार? तो कौन सा संस्कार होगा? 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार का क्रमांक क्या है? तो 16 संस्कारों में 14वां है कि 12वां है कि 13वां है कि 16वां है?
अगला जो प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने वेद हैं? 6 वेद हैं, 4 वेद हैं, 8 वेद हैं या फिर 10 वेद हैं? वर्तमान में उपनिषदों की संख्या कितनी है? 110 है, 118 है, 108 या 120 है। आइए प्रश्न संख्या 46 देख लेते हैं, क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है। ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र, 20 मंत्र, 24 मंत्र या फिर 22 मंत्र? अगला प्रश्न संख्या 47 है, श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक का वर्णन किया गया है? 600 श्लोक, 500 श्लोक, 700 श्लोक, 800 श्लोक? रामचरितमानस के रचयिता कौन माने गए हैं? वाल्मीकि जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी या फिर विश्वामित्र जी? अगला 49वां प्रश्न, सिकंदर को पौरस ने किस नदी के तट पर हराया था? तो सिकंदर को पौरस ने किस नदी, सतलुज नदी, झेलम नदी, व्यास नदी या यमुना नदी? अगला प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 440 ईस्वी में, सन 450 ईस्वी में, सन 455 ईस्वी में या सन 460 ईस्वी में? अगला जो प्रश्न 51 है, 1962 में किस देश ने भारत पर हमला किया था? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका या फिर जर्मनी? 52वां प्रश्न देख लेते हैं, 1971 के युद्ध में कितने पाक सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? 50,000 सैनिक, 70,000 सैनिक, 93,000 सैनिक या 80,000 सैनिक? कारगिल युद्ध में भारत के कितने सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था? 527, 575, 400 या 700? अगला प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका के पेरू नामक राज्य में कौन सा मंदिर स्थित है? शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, चंद्र मंदिर या सूर्य मंदिर? मरुगन मंदिर किस देश में है? जापान में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है या नॉर्वे है? 56वां प्रश्न जो पूछा गया है, मोहनजोदड़ो की खुदाई में लगभग कितने कुएं मिले थे? 700, 710, 800, 820? तो चारों में से कितने कुएं मिले थे? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस ग्रंथ को विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ घोषित किया है? श्रीमद् भगवत गीता को, ऋग्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को? इनमें से किसको जो है घोषित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून, 21 जनवरी, 21 मार्च या 21 जून को? अगला जो 59वां प्रश्न दिया गया है, परमाणुवाद के प्रवर्तक कौन है से वैज्ञानिक माने गए हैं? आर्यभट्ट, महर्षि कर्णाद, वाराहमिहिर, चंद्रशेखर वेंकट रमन? अब बात करते हैं प्रश्न संख्या जो है 60 की, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन महान ज्योतिर्विद हैं? आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, भास्कराचार्य या महर्षि कर्णाद? अब अगला प्रश्न 61, ज्योतिष शास्त्र के प्रथम प्रणेता माने गए हैं? भास्कराचार्य, चंद्रशेखर वेंकट रमन, आर्यभट्ट या वराहमिहिर? अगला 62वां प्रश्न, सिद्धांत शिरोमणि की रचना करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? भास्कराचार्य, चंद्रशेखर वेंकट रमन, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या डॉक्टर राजा रमन्ना? 63वां जो प्रश्न दिया गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1931 में, 1930 में, 1929 में या 1932 में? अगला प्रश्न कहा गया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के प्रथम निदेशक कब बने थे? 1933 में, 1934 में, 1932 में या 1935 में? अगला 65वां प्रश्न देख लेते हैं, कहा गया है, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड, आंध्र विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय या फिर लंदन विश्वविद्यालय से ग्रहण की? 66वां प्रश्न, डॉक्टर राधा कृष्ण राव का जन्म कब हुआ? 10 सितंबर 1920, 22 अप्रैल 1921, 22 सितंबर 1922 या फिर 21 सितंबर 1920 को? भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को जाना जाता है? महर्षि कर्णाद, आर्यभट्ट, डॉक्टर राजा रमन्ना या फिर भास्कराचार्य? 68वां प्रश्न देख लेते हैं, शल्य चिकित्सा का वर्णन किस ग्रंथ में है? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? 69वां प्रश्न देखते हैं, वृक्षायुर्वेद में किसके रोगों के उपचारों का वर्णन किया गया है? वनस्पति के रोग, पशु रोग, मनुष्य रोग या फिर शल्य रोग? 70वां प्रश्न देख लेते हैं, मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर कब भेजा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को, 24 अक्टूबर 2009 को, 23 अक्टूबर 2008 को या 25 अक्टूबर 2009 को? अगला 71वां प्रश्न देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में,
चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर कला के क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में दिया जाता है। 72वां प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था। 1960 में, 1954 में, 1955 में या 1957 में। सैन्य प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र या फिर अशोक चक्र। इसका उत्तर सही है, आपको बताना है। 74वां प्रश्न, भारत का सबसे सम्मानित नागरिक पुरस्कार कौन सा है। पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, वीरता पुरस्कार या गांधी शांति पुरस्कार। 75वां प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कितने वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। तो भारतीय या माफ कीजिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 6 से 18 वर्ष, 7 से 19 वर्ष, 6 से 15 वर्ष या फिर 8 से 16 वर्ष। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है। तो अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत आप लोग पुरस्कार का राशि पता होनी चाहिए। 60,000, 75,000, 50,000 या 95,000। मेजर ध्यानचंद किस खेल से या किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं। क्रिकेट के, टेनिस के, हॉकी के या फिर कुश्ती के। 78वां प्रश्न, उत्तम प्रशिक्षण देने वाले प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है, यह आपको ज्ञात होना चाहिए। 79 प्रश्न देख लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। फरवरी में, 10 फरवरी को, 20 मार्च या 14 सितंबर को कब मनाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 80, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। फ्रांस के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, स्वीडन के द्वारा या फिर भारत के द्वारा। अगला 81वां प्रश्न देखते हैं, आधारभूत विषयों की संख्या कितनी है। 7 है, 5 है, 4 है या फिर 6 है। अगला 82 प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है या कब होता है। 5 जून, 15 फरवरी, 10 अप्रैल, 6 मार्च। इनमें से किस दिन मनाते हैं। दिव्यांग खिलाड़ी निम्नलिखित से कौन सा पुरस्कार के लिए पात्रता रखता है। ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 8 सितंबर, 5 मार्च या फिर 11 जनवरी। तो अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर शांति के क्षेत्र में। अगला 86 प्रश्न देख लेते हैं। 86, बाल मासिक पत्र का देवपुत्र द्वारा प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। भारत सम्मान, वीरता सम्मान, देवपुत्र गौरव सम्मान या फिर गौरव सम्मान। 87वां प्रश्न देखते हैं, आचार्य महाप्रज्ञ का नाम किस क्षेत्र में चिंतन करने के लिए सदैव श्रद्धेय रहेगा। तो दार्शनिक क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र या फिर चिकित्सा क्षेत्र। अगला प्रश्न संख्या जो कि है 88, उसको देख लेते हैं। लिखा है, दादा साहब फाल्के का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुजरात राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में या फिर राजस्थान राज्य में। अगला, दादा साहब फाल्के ने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रवेश कब लिया। 1884 में, 1885 में, 1886 में या 1890 में। आप लोग प्रश्न का उत्तर देते चलें कमेंट बॉक्स में, अच्छे से वीडियो देखते चलें, तैयारी करते चलें। परीक्षा के लिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा साहब फाल्के ने मूक फिल्म कब देखी। 1910 में, 1911 में, 1912 में या फिर 1915 में। 91वां प्रश्न देख लेते हैं, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी। 1912 में, 1913 में, 1914 में या फिर 1915 में। अगला प्रश्न 92 देख लेते हैं, दादा साहब ने हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना कब की। 1918, 1919, 1917 और या फिर 1920 में। तो कब की, ये आप लोग जरूर जो है ज्ञान प्राप्त करके रखें। दंतोपंत ठेंगड़ी का जन्म किस प्रांत में हुआ था। महाराष्ट्र प्रांत में, कर्नाटक प्रांत में, गुजरात प्रांत में, मध्य प्रदेश प्रांत में। अगला जो प्रश्न 94 दिया है, इसको भी आइए ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, पंडित रविशंकर जी का पूरा नाम क्या है। रविंद्र चौधरी, पंडित रविंद्र, रवि कुमार चौधरी या रविंद्र शंकर चौधरी। तो ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र पुराणमु नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मधुना पंतलु, सत्यनारायण शास्त्री, दंतोपंत ठेंगड़ी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ या फिर दादा साहब फाल्के। 96वां प्रश्न देख लेते हैं, पंडित रविशंकर जी का जन्म स्थान
क्या है? तो वाराणसी है, कुरुक्षेत्र है, कलकत्ता है या फिर अयोध्या है। अगला 97वां प्रश्न देख लेते हैं। दंतोपंत ठेंगड़ी जी ने हिंदी, मराठी व अंग्रेजी में लगभग कितने ग्रंथों की रचना की? 250, 200, 150, 250। तो आपको पता होना चाहिए। अगला 98वां प्रश्न देख लेते हैं। मधुनान पंतुल सत्यनारायण शास्त्री जी की साहित्य सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1970, 1974, 1975, 1980 में। प्रश्न 99 देखते हैं क्या है। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? पंडित रविशंकर, स्वामी विवेकानंद, दादा साहब फाल्के या इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न इस वीडियो के या इस प्रश्न पत्र का, आइए देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पंडित रविशंकर जी ने ऑल इंडिया रेडियो में संगीत निर्देशन की भूमिका कब तक निभाई? 1940 से 1950, 1948 से 1956, 1950 से 1960 या 1957 से 1959 तक। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यूबिन्स क्लासेस का एक जो उद्देश्य है, इसको मैं पूर्ति करने के लिए या पूरा करने के लिए आप सभी के सामने ऐसी कई वीडियो लाता हूं जिसमें आप लोग को संस्कार से भरा जीवन जो है मिल सके, आप लोग संस्कार के क्षेत्र में अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से सुचारू ढंग से चला सको। उम्मीद करता हूँ आप लोग सहयोग राज जो यूबिन्स क्लासेस तरफ से कई गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए की जाती है, इसमें आप लोग भरपूर सहयोग करोगे और वीडियो को हर एक जो है अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर करोगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक क्लास का वीडियो बनाता हूँ, हर एक संबंधित विषय का वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप लोग की समस्याएँ होती हैं। तो उम्मीद के साथ ये चैनल आप लोग ज़रूर जो है शेयर करिए और अगर कुछ प्रयास हो सके गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सहायता धनराशि के रूप में, तो मेरे दिए गए नंबर 9120025555 में आप लोग 5, 7, 10 रुपये जो भी आप लोग के सक्षम जिस चीज़ में हो सको उतनी हेल्प या सहायता राशि ज़रूर इकट्ठा करके ज़रूर मेरे नंबर पर व्हाट्सएप या फिर किसी भी माध्यम से आप लोग ज़रूर शेयर करो। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।